हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण में पिछले अध्याय में आपने सुना कि शिव पार्वती के विवाह के समय किस प्रकार से नूतन दंपतियों को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति आदि और देवांगनाएं, मनोहरिणी देवकन्याएं, नाग कन्याएं, मुनि कन्याएं सभी वहाँ पर उपस्थित हुई। तब महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला और पान खाया। अब आगे सुनिए। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। देवशंकर प्रसन्न हुई और मुझे सनात कीजिए। दीन बंधु, परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। रति के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने कामदेव के शरीर से भस्म से ही कामदेव को जीवित कर दिया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। तब कामदेव ने कहा, देवदेव महादेव करुणा सागर, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव जनवासे में आ गए। इसके उपरांत चतुर्थी कर्म हुआ। बारात कई दिनों तक हिमवान के पास ठहर गई। तब सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय ने बारात को विदा करने के लिए राजी हुए। तब मैना ने शिव को अपनी कन्या सौंपी। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पातिव्रत्य की शिक्षा दी। इसके पश्चात शिव, पार्वती तथा उनके बारात की विदाई हुई। शिवा अर्थात पार्वती ने भी समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को भी प्रणाम करके अपनी यात्रा आरंभ की। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राणप्रिया हो। तत्पश्चात पार्वती ने बहुत सी सामग्रियाँ एकत्रित करके नारायण आदि देवताओं को भली भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। यहाँ पर रुद्र संहिता का पार्वती खंड समाप्त हुआ। अब रुद्र संहिता का कुमार खंड प्रारंभ होता है। नारद जी ने जब भगवान ब्रह्मा से यह पूछा कि तारकासुर का वध कैसे हुआ, तब ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ समय पश्चात कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात समझी जाती है। कुछ समय पश्चात जब कार्तिकेय बड़े हुए, तब शंकर और गिरिजा के पास कार्तिकेय जी लाए गए। भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सरस्वती जी ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की।
इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह उत्तम चरित घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्थ हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिवजी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्रीहरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि वे भगवान शंकर के तेज से भक्ति हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्धोद्योग को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई कि देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। सभी देवताओं का उत्साह इससे और भी बढ़ गया और सारा बह जाता रहा। वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका, जहां वे सभी देवता खड़े थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। देवराज इंद्र ने कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़ा कर दिया। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्चर्यजनक तथा अन्य प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। देवताओं और दैत्यों में अब बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंड हो से व्याप्त हो गई, जिससे वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमदगणों के साथ वीराभिमानी तारक के पास आ पहुँचे। तदनंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटा। तब प्रमदगणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके इस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वाभिमान कार्तिकेय ने तुरंत ही वीरभाव द्वारा उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी जी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों का जानकार था, अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। तब भगवान श्रीहरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शांग धनुष को लेकर युद्धस्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। तदनंतर सबके देखते देखते श्रीहरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। फिर तो श्रीहरि ने चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर
पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर लिए। भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों ही बलवान थे, अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे। उन षण्मुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुरश्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूँगा। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कार्तिकेय और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। शंभुपुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदनंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुरगणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई और देवगणों के भय से कोई भी वहाँ ठहर ना सका। उस दुरात्मा तारक के मार जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए वहाँ पधारे। पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। इसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधुओं तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और घोह का स्तवन किया। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। वहाँ एक महान विजयोत्सव मनाया गया। तत्पश्चात भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सब देवताओं और अन्य समस्त प्राणियों ने शंकर सुवन कुमार की स्तुति की। तदनंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिवजी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा, कुमार और तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।